मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 10 है। प्राकृतिक संसाधन, खनिज ऊर्जा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु। इसमें हम विश्व के मुख्य खनिजों का वितरण और खनिजों का संरक्षण क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका ऊर्जा का संसाधन। ऊर्जा से आशय कार्य करने की क्षमता से है। ऊर्जा का आशय किसी से है तो कार्य करने की क्षमता से है कि आप कितना काम कर सकते हैं। वैसे एनर्जी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, एनर्जी क्या होता है, उसी को हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। इसे निम्नलिखित विधियों से प्राप्त किया जाता है। इसे कौन कौन सी विधियों से प्राप्त किया जाता है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें विद्युत ऊर्जा जो जीवाश्म ईंधन एवं जल से बनाई जाती है। विद्युत ऊर्जा किससे बनाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे जीवाश्म ईंधन से और जल से बनाई जाती है। जैसे जीवाश्म ईंधन से कैसे बनाई जाती है? जीवाश्म ईंधन वो आपका कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, इन सब से हम लोग क्या करते हैं? प्रियांशी, इन सब से हम लोग बनाते हैं जीवाश्म ईंधन, बिजली बनाते हैं। जैसे कोयला से जला करके, पेट्रोलियम से जनरेटर में हम लोग पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और जल से ही बनाई जाती है। नदी में क्या करते हैं? टरबाइन लगाते हैं और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से, सेकंड आपका प्रत्यक्ष रूप से आग, धूप एवं प्राकृतिक जल स्रोत से गर्म करना। जैसे प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप क्या हुआ? मतलब कि हम लोग देख सकते हैं कि आग से कैसे होता है, धूप से कैसे होता है, और प्राकृतिक जल स्रोत से गर्म करना। जैसे आग से गर्म करते हैं, जैसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कोयला से क्या करते हैं? जल को गर्म करके उससे स्टीम बनाते हैं। स्टीम से टरबाइन को हम लोग चलाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। प्राकृतिक जल जैसे नदी, समुद्र, इन सब के पानी को गर्म करके, और धूप, सोलर पैनल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। संचित ऊर्जा जैसे बैटरी आदि में, जैसे आप लोग घर में इन्वर्टर देखे हैं, उसमें क्या करते हैं? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी संचित कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, और उससे फिर हम लोग ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ऊपर दिए हुए सभी साधनों में बिजली सबसे अधिक महत्व रखती है। सभी साधनों में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो है सबसे ज्यादा अधिक महत्व है। अगर आप लोग घर में रहिए, सब कुछ है, खाने की साधन है, सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं। अगर बिजली चली जाती है तो क्या होता है? अगर 24 घंटे के लिए आपके शहर की बिजली गुल हो जाए तो कहीं ना कहीं जीवन यापन क्या होगा? आपका अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठप हो जाएगा। बड़े बड़े संयंत्रों से यह उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह में विद्युत बनाने के लिए प्राकृतिक गैस या कोयले का प्रयोग किया जाता है। ताप विद्युत घर में क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बनाते हैं, वहाँ पे प्राकृतिक गैस या कोयले का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो कहीं ना कहीं आजकल मेट्रो भी चलती है। परिवहन में आप लोग देखते हैं कि ट्रेन भी जो है ज्यादा 80% क्या 90% हमको लगता है कि जगह में ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। यहाँ तक क्या मरने के बाद लोगों को जो जलाया जाता है आजकल, वो भी, उसमें भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज करते हैं। ऊंचाई से गिरते जल की परमाणु ईंधन का प्रयोग परमाणु विद्युत गृहों में किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए परमाणु ईंधन का भी प्रयोग करते हैं। ऊंचे से गिरते जल की शक्ति से जल विद्युत केंद्र में बनाई जाती है। इसके अलावा सौर, भूतापीय और पवन ऊर्जा से भी छोटे विद्युत केंद्रों में बिजली बनाई जाती है। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले भी छोटे क्लासों में। कौन आवाज कर रहे हो इधर से? जैसे आप लोग पढ़े होंगे एनर्जी के बारे में, बहुत सारी एनर्जी होती है। वाटर, ये जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और परमाणु एनर्जी। परमाणु एनर्जी को बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी। ये सब हुआ, इस सब के जरिए हम लोग बनाते हैं। सोलर एनर्जी हुआ, इन सब के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बनाई जाती है। उपयोग होने वाले क्षेत्रों तक इस बिजली को खंभे पर लगे तारों द्वारा पहुंचाया जाता है। तारों के जाल को जो बिजली ले जाते हैं ग्रिड कहते हैं। और जहां से ये बनता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? शहर तक जो बिजली पहुंचाते हैं उसको किसके द्वारा? केबल के द्वारा, तार के द्वारा। तो इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं धात्विक खनिज में कि बॉक्साइड से क्या होता है? एल्युमिनियम निकलता है और एल्युमिनियम का तार बनता है, और तांबे का भी तार बनता है। एल्युमिनियम से हम लोग क्या करते हैं? ताप विद्युत घर से हम लोग शहर तक जो पहुंचाते हैं, उसके लिए शहर के बाहर क्या होता है? ग्रिड होता है। कभी कभी आप लोग सुने भी होंगे कि आपके शहर का ग्रिड जो है वो फेल हो गया, इसके कारण से 2-4 घंटे की लाइट कट जाती है।
कारखाना, दुकान एवं मकानों आदि को बिजली आपूर्ति ग्रिड द्वारा ही की जाती है। विद्युत की काफी मात्रा विद्युत पारेषण के दौरान नष्ट हो जाती है। जैसे आपके शहर में कारखाना है, बहुत सारे फैक्ट्री है, यहाँ पे इंडस्ट्री सब भी है, दुकान है और मकान है, इन सब में आपूर्ति जो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की आपूर्ति ग्रिड के द्वारा ही की जाती है। विद्युत की काफी मात्रा जो है विद्युत पारेषण के दौरान नष्ट हो जाती है। विद्युत पारेषण क्या हुआ, मतलब कि जैसे आता है जाता है बिजली, जैसे आएगा जाएगा, कोई भी मशीन को स्टार्ट होने के लिए एक झटके में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोग घर में देखे होंगे कि जब आप पानी भरने के लिए अपने मशीन को स्टार्ट करते हैं, जैसे ऑन करते हैं, तो सारे घर की बिजली क्या होती है, एक बार ट्रिप करती है, मतलब कम होता है वोल्टेज, उसके बाद फिर ज्यादा होता है। तो वो क्या हुआ कि वो ज्यादा वोल्टेज तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ली है। औद्योगिक रूप से विकसित देश विद्युत ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं। औद्योगिक रूप से जो विकसित होते हैं देश, यहाँ देश की बात कर रहे हैं, हम तो शहर की भी बात करते हैं कि औद्योगिक रूप से जो विकसित शहर हैं हमारे देश की, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो विकसित हैं। जैसे आप नोएडा ही देखिए, नोएडा देखिए, और इसी के आसपास कोई छोटा मोटा शहर देखिए, तो वो सब क्या है आपका, नोएडा में जितनी बिजली की खपत है उतना आपको किसी और शहर में नहीं है। तो यहाँ बात करें हम लोग विकसित देश की, ये तो हम आपको एग्जाम्पल दिए अपने शहर की। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की 25% ऊर्जा का उपयोग करता है, मतलब सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका ही क्या करती है, वो 25%, मतलब अगर पूरा अर्थ पे 100% बिजली है तो उसका 25% क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका ही करती है। अमेरिका में कहा जाता है, अमेरिका में आप लोग देखे भी होंगे टीवी में कि अगर फिल्म में दिखाया जाता है अमेरिका पूरा देखे तो रात जो है पूरा जगमग रहता है, मतलब वहाँ अंधेरा होता ही नहीं है, लाइट की बहुत खपत है वहाँ पे। जबकि वहाँ विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है, मतलब विश्व की 5% जनसंख्या ही निवास करती है और बिजली का खपत कितना है, 25%, मतलब 5 गुना ज्यादा। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की अपेक्षा 25 गुना ऊर्जा का प्रति व्यक्ति उपयोग किया जाता है। कितना, 5 गुना ही नहीं बल्कि 25 गुना ज्यादा, मतलब भारत में जितनी जनसंख्या है 25 गुना ज्यादा बिजली का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जीवाश्म ईंधन। विश्व में उपयोग की जाने वाली अधिकांश ऊर्जा आजकल पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस से बनाई जाती है। जैविक उत्पत्ति के कारण इन खनिजों को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ये जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के सड़ने गलने से बने हैं। वनस्पति के दबने से कोयले का निर्माण होता है। इसका निर्माण अवसादी सेलों से हुआ है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत माने जाते हैं। विश्व में तो अधिकांश ऊर्जा जो है, जैसे एनर्जी की बात करें तो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस का ही यूज करते हैं। आजकल घरों में खाना बनाने से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने तक में भी हम लोग क्या है, जीवाश्म ईंधन का ही यूज करते हैं। जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है, तो ये जीवों के द्वारा, मतलब इसकी उत्पत्ति जो है खनिजों के जैविक उत्पत्ति के कारण हुआ है। ये जैविक क्या हुआ, जो लिविंग थिंग्स आप लोग पढ़े हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स से बने हुए होते हैं। ये क्या होता है, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के सड़ने गलने से बने हैं। वनस्पति के दबने से कोयले का निर्माण होता है, मतलब पेड़ पौधे वन की संपत्ति, वनस्पति हुआ, जैसे पेड़ पौधे सबके दबने से ही कोयला का निर्माण हुआ है। इसका निर्माण अवसादी सेलों में हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे साइंस में कि रॉक एंड मिनरल्स में कि रॉक कैसे बनता है। तो अवसादी सेल क्या हुआ, ये हुआ मेटामॉर्फिक सेल। अवसादी ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत माने जाते हैं। पारंपरिक स्रोत क्या हुआ, जिसका उपयोग हम एक बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोबारा भी कर सकते हैं। एक बार अगर गन्ना से हम लोग रस निकाल लेंगे तो उसका यूज फिर गन्ना का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, सोलर एनर्जी। जैसे एक बार अगर हम सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं तो उसको दोबारा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। पीछे ऊर्जा के अन्य स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और जल शक्ति है। ये ऊर्जा के गैर पारंपरिक अथवा वैकल्पिक स्रोत कहलाते हैं। मतलब ये गैर पारंपरिक के बारे में अभी हम आपको बताए। भविष्य में ये स्रोत जीवाश्म ईंधन का स्थान ले सकते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। मतलब आने वाले दिनों में क्या होगा
कि जीवाश्म ईंधन से जितने चीज यूज करते हैं हम लोग, उसका स्थान ये ले लें, गैर पारंपरिक स्रोत जो है वो ले लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग जीवाश्म ईंधन का यूज एक बार करते हैं, उसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितने भी पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है, इन सब का यूज हम दोबारा कर सकते हैं। थैंक यू।